जय यीशु मसीह। एक क्षण ठहरो, अपनी सांसों को शांत होने दो, अपने मन के शोर को थोड़ी देर के लिए चुप होने दो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे हृदय तक पहुंचने वाले हैं वे केवल प्रेरणा नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिशा है। तुमने बहुत समय तक खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। तुमने मुस्कुराकर दर्द को छुपाया, तुमने लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय किया, जबकि भीतर कहीं तुम थक चुके थे। रातें लंबी लगती थीं, सवाल भारी हो जाते थे, और कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी पुकार आकाश तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन सुनो, तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गिरा। जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, उसी समय स्वर्ग तुम्हारे लिए काम कर रहा था। जब तुमने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, उसी समय तुम्हारे लिए नया रास्ता तैयार किया जा रहा था। कभी कभी परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे केवल समस्या हल नहीं करना चाहते, वे तुम्हें गढ़ना चाहते हैं। वे तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, रोका नहीं जा रहा था। तुम्हें तराशा जा रहा था, त्यागा नहीं जा रहा था। तुमने जिन असफलताओं को अपनी हार समझ लिया, वे वास्तव में तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा थीं। हर बंद दरवाजा एक संकेत था कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सुरक्षित रखा गया है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को गहरा कर रही थी। हर टूटन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही थी। आज तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो अध्याय कठिन थे, वे पूरे ग्रंथ का निष्कर्ष नहीं हैं। जीवन का लेखक अभी भी लिख रहा है, और जब लेखक जीवित है तो कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें नहीं समझते, शायद उन्होंने सच में नहीं समझा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम है। कई बार सबसे मूल्यवान चीजें भीड़ को नहीं दिखती। हीरा भी तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, और तुम तराशे जा रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को दोष देना बंद करो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, हर निराशा ने तुम्हें गहराई दी। तुम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो, ज्यादा समझदार हो, ज्यादा स्थिर हो। यह कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। याद रखो, परमेश्वर कभी जल्दी में काम नहीं करते, उनका समय पूर्ण होता है। जब तुम जल्दी चाहते थे, वे तैयारी कर रहे थे। जब तुम परिणाम चाहते थे, वे चरित्र बना रहे थे। क्योंकि परिणाम क्षणिक हो सकता है, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ रहता है। अब तुम्हारे सामने 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, विश्वास। विश्वास परिस्थितियों को देखकर नहीं बनता। विश्वास उस पर टिकता है जिसे तुम देख नहीं सकते पर जान सकते हो। जब सब कुछ उल्टा दिखाई दे, तब भी यह मानना कि अंत अच्छा होगा, यही सच्चा विश्वास है। दूसरा, क्षमा। तुम्हारे हृदय में कुछ नाम अब भी दर्द से जुड़े हैं, कुछ यादें अब भी चुभती हैं। लेकिन जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाओगे। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, इसका अर्थ है कि तुम उस दर्द को अपने भविष्य पर अधिकार नहीं देने वाले। तीसरा, आभार। शायद अभी सब वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। आभार वातावरण बदल देता है। जहां शिकायत रहती है, वहां कमी बढ़ती है। जहां धन्यवाद रहता है, वहां आशीष टिकती है। अब एक और सत्य समझो, तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अगर तुम सबको संतुष्ट करने में लगे रहोगे, तो खुद से दूर हो जाओगे, और खुद से दूर होना सबसे बड़ी हानि है। तुमने देखा है कि जब तुम शांत रहते हो, तो हालात धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। जब भीतर स्थिरता होती है,
तब बाहर का तूफान भी दिशा बदल देता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम उन्हें अलग दृष्टिकोण से देखोगे। पहले तुम समस्या देखते थे, अब तुम उसमें अवसर देखोगे। पहले तुम रुक जाते थे, अब तुम सीख कर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उनका मार्ग अलग है, तुम्हारा अलग। उनकी गति अलग है, तुम्हारी अलग। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब तुम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हो, तभी तुम सच्ची प्रगति करते हो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, छोटे पर स्पष्ट। एक नई संभावना, एक अप्रत्याशित अवसर, मन में अचानक आई शांति। इन्हें हल्के में मत लेना, यह दिशा है। जब वह क्षण आए, डर के कारण पीछे मत हटना। डर का अर्थ रुक जाना नहीं होता। डर का अर्थ है सावधानी से कदम बढ़ाना, और जहां सावधानी होती है वहां बुद्धि होती है। अब तुम आवेग में निर्णय नहीं लोगे, तुम ठहर कर चुनोगे, और यही ठहराव तुम्हें स्थायी सफलता देगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह अस्वीकृति नहीं थी, वह सुरक्षा थी। अगर कुछ चीजें तुम्हें पहले मिल जाती तो शायद वे तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। अब तुम संभालने योग्य हो, अब तुम्हारा हृदय मजबूत है। याद रखो, हर भारी दिन तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर हल्का दिन तुम्हें धन्यवाद सिखाने आता है। अब तुम शिकायत में नहीं, समझ में जियोगे। यही वह स्तर है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। और जब कभी फिर से मन बोझिल हो तो सब अपने भीतर मत जमा करना, प्रार्थना में रख देना। तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने के लिए नहीं कहा गया। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, यह विश्वास का संकेत है। अब तुम उस स्थान पर हो जहां पीछे केवल सीख है और आगे केवल गवाही। तुम्हारा अनुभव किसी और की उम्मीद बनेगा, तुम्हारा संघर्ष किसी और की ताकत बनेगा। तुम्हारी कहानी किसी और को यह विश्वास दिलाएगी कि कठिनाई अंत नहीं होती। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम टूट कर भी खड़े हो सकते हो, तुम गिर कर भी उठ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सहन शक्ति है जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह नहीं पहचाना। अब अपने मन में यह वाक्य लिख लो, मैं छोड़ा हुआ नहीं, चुना हुआ हूं। मैं टूटा हुआ नहीं, तैयार किया हुआ हूं। मैं अकेला नहीं, मार्गदर्शित हूं। आगे का मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन अर्थपूर्ण होगा। उसमें चुनौतियां होंगी, पर शक्ति भी होगी। उसमें प्रतीक्षा होगी, पर परिणाम भी होगा। जब लोग पूछें कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, तो शायद तुम मुस्कुरा दो, क्योंकि वे तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानते। वे उन रातों को नहीं जानते जिनमें तुमने हार मानने की सोची थी। वे उन प्रार्थनाओं को नहीं जानते जो तुमने आंसुओं में की थीं। पर अब तुम्हें समझ आ गया है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। और जब सुबह आती है तो वह पिछली रात का हिसाब नहीं पूछती, वह बस प्रकाश दे देती है। आज तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, विश्वास से चलेंगे। तुम्हारी आवाज शिकायत से नहीं, धन्यवाद से भरी होगी। तुम्हारा हृदय बेचैनी से नहीं, शांति से भरा होगा। और जब कभी मन डगमगाए तो यह याद करना कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। वह व्यक्ति याद करो जो कभी हर छोटी बात से टूट जाता था, और देखो आज तुम कितने स्थिर हो। यही परिवर्तन है, यही विकास है, यही नई शुरुआत है। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, और जो आगे लिखा जाएगा वह पहले से अधिक उज्जवल होगा, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से जी रहे हो। अपने सिर को उठाओ, अपने हृदय को मजबूत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा का यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। तुम अकेले नहीं हो, तुम अनसुने नहीं हो, तुम अनदेखे नहीं हो। तुम्हें संभाला गया है,
तुम्हें दिशा दी जा रही है और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं, उद्देश्य में लिखा जा रहा है। यही संदेश है, यही आशा है और यही नई शुरुआत है। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, पहले वह भीतर जन्म लेता है। विचार बदलते हैं, प्रतिक्रिया बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं और धीरे धीरे पूरी दिशा बदल जाती है। बाहर से सब कुछ वैसा ही लग सकता है, लेकिन भीतर की मिट्टी बदल चुकी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर उस आवाज को पहचानना है जो तुम्हें आगे बुला रही है। वह आवाज डर की नहीं है, वह आवाज तुलना की नहीं है, वह आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम उद्देश्य के साथ बने हो। बहुत समय तक तुमने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढाला। अब समय है यह जानने का कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, क्योंकि जब पहचान स्पष्ट होती है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ लोग वापस जीवन में आएंगे, कुछ अवसर अचानक सामने खड़े होंगे। तुम्हें हर दरवाजे में प्रवेश नहीं करना है, तुम्हें डिसर्नमेंट चाहिए, विवेक। हर अवसर अच्छा नहीं होता, कुछ केवल परीक्षा होते हैं। याद रखो, हर चमक सोना नहीं होती और हर शांति सही दिशा नहीं होती। इसलिए जल्दबाजी मत करना। जो निर्णय शांति में लिया जाता है वही स्थायी होता है। अब एक और गहरा सत्य, तुम्हें अपने अतीत से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। तुमने जो सीखा है वही तुम्हें आगे गलतियां दोहराने से बचाएगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि फिर से पुरानी भावनाएं लौट रही हैं, असुरक्षा, संदेह, भय, तो घबराना नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे लौट रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें और मजबूत किया जा रहा है। जैसे मांसपेशी को मजबूत करने के लिए उसे दबाव से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी दबाव से विकसित होती है। अब तुम समझ चुके हो कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हें धैर्य सिखाया गया ताकि जब सफलता आए तो तुम घमंड में न गिरो। तुम्हें कमी दिखाई गई ताकि आशीर्वाद की कद्र कर सको। तुम्हें अकेलापन दिया गया ताकि तुम्हें भीतर की उपस्थिति का अनुभव हो सके। तुम्हारे जीवन का यह चरण स्थिरता का है। अब तुम हर प्रतिक्रिया में जल्दबाज नहीं होगे। अब तुम हर आलोचना से नहीं टूटोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती। और हाँ, कुछ लोग तुम्हारे बदलने को स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया करो। लेकिन विकास का अर्थ है सीमाएं तय करना। प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि सही स्थान पर खड़ा होना है। अब तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीख रहे हो। हर बहस जरूरी नहीं, हर स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। याद रखो, शांति तुम्हारी नई ताकत है। पहले तुम शांति के लिए परिस्थिति बदलना चाहते थे, अब तुम परिस्थिति के बीच शांति बनाए रखना सीख चुके हो। यही परिपक्वता है। अब आगे जो होगा वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। एक समय में एक कदम। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ अगला पायदान। और यही विश्वास की परीक्षा है। जब तुम अगला कदम उठाओगे तभी अगला प्रकाश जलेगा। अगर तुम पहले ही पूरी योजना देखना चाहोगे तो डर तुम्हें रोक देगा। इसलिए अभी जो स्पष्ट है वही करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद जिम्मेदारी लेकर आता है। जब दरवाजे खुलेंगे तो तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। विश्वास के साथ प्रयास भी जरूरी है। अब तुम्हारी सुबहें अलग होंगी। तुम जागोगे तो पहले चिंता नहीं, बल्कि कृतज्ञता का विचार आएगा। तुम दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, उद्देश्य से करोगे। और यही छोटा बदलाव तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देगा। अगर कभी थकान महसूस हो
तो खुद को दोष मत देना। विश्राम कमजोरी नहीं है। आत्मा को भी रुकने की आवश्यकता होती है, लेकिन रुकना और हार मानना अलग बातें हैं। तुम विश्राम ले सकते हो, पर हार नहीं मानोगे। आगे के दिनों में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब सामान्य है, कुछ विशेष नहीं हो रहा। वही समय सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि असली विकास अक्सर शोर में नहीं, शांति में होता है। बीज जब मिट्टी में होता है तब बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर जड़ें फैल रही होती हैं। अभी तुम्हारे जीवन में वही चरण चल रहा है। जड़ें गहरी हो रही हैं। जब समय आएगा फल भी आएगा, लेकिन पहले जड़ मजबूत होनी चाहिए, और तुम मजबूत हो रहे हो। अब अपने भीतर यह वचन दो, मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, मैं तुलना में नहीं जीऊंगा, मैं भय को दिशा नहीं दूंगा। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यह ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है वह किसी बड़े नियंत्रण में है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। पहले तुम समस्या देखते थे, अब तुम प्रक्रिया देख रहे हो। पहले तुम अंत चाहते थे, अब तुम सीख को समझ रहे हो। यही परिवर्तन तुम्हें अलग बनाएगा। लोग पूछेंगे, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और तुम जानोगे कि तुम पहले जैसे रह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम विकसित हो चुके हो। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब तुम्हें उस स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारी गवाही किसी और की आशा बनेगी। तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं, तुम्हारी अनकही पीड़ाएं, तुम्हारी प्रतीक्षा, सबका अर्थ था, और अब वह अर्थ धीरे धीरे प्रकट होगा। आगे बढ़ते रहो, भले गति धीमी हो, दिशा सही है। अगर रास्ता कठिन हो, याद रखो, कठिन मार्ग अक्सर ऊंचाई की ओर जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले चुकी है, उसे संभाल कर रखना। वही तुम्हें आने वाले निर्णयों में मार्गदर्शन देगी। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ विश्वास है, तुम्हारे साथ आशा है, और तुम्हारे साथ वह उपस्थिति है जिसने तुम्हें अब तक संभाला है। यह केवल प्रेरणा नहीं, यह तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय है, और यह अध्याय पहले से अधिक गहरा, अधिक स्थिर और अधिक उज्जवल होगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखें आमीन या हल्लेलुया अगर आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी को आज इसी आशा की जरूरत हो सकती है। प्रभु आपको शांति और विजय दें। यीशु संदेश मिशन।